अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 11 से 14 तक सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.7 और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज़ द डेरिवेटिव, पर्टिकुलरली तब हम यूज़ करते हैं जब आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसको स्टैंडर्ड वे में यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अच्छा, इसका मतलब ये है बेसिकली कि y और x इस तरह से मिक्स अप हुए हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ना x को y की टर्म में और ना y को x की टर्म में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन की ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है। आप एक्सप्लिसिट को भी इम्प्लिसिट वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। रूल इसका ये है, मेथड ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप में दोनों तरफ सिंपल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड वेरिएबल। उसके बाद फिर रूल्स को यूज़ करना है, जो भी रूल यूज़ हो रहे होंगे, एंड देन चेन रूल ऑफ कोर्स यहाँ पर यूज़ होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करके बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। यूँ आपको आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 1 से 14 तक ये जो 14 सवाल है ना, ये हम 10 सवाल कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। आज आखिरी 4 भी कर लेंगे। ओके, तो पहला स्टेप, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगा दें जी, या जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक्स प्लस टेंजेंट एक्स वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। एक और तरीका भी है, जस्ट तरीका तो नहीं कहेंगे, नोटेशन एक और भी यूज़ होती है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वही यूज़ करेंगे। बजाय कि डी ओवर डी एक्स लिखने के आप यूँ भी लिख सकते हैं। ऊपर एक ये नोटेशन लगा दे, इसको हम प्राइम बोलते हैं। ठीक है, ज़ीरो प्राइम, इसका भी मतलब डेरिवेटिव ही है। तो चलें जी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, सेम एंगल, बट चूंकि एंगल में आ रहा है फंक्शन तो इसका अलग डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स वाई का प्राइम, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अभी ज़रा। इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ले जी, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई और साथ में एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। पहला फंक्शन एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव इज़ वाई प्राइम, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और वाई एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 1 प्लस एक्स वाई प्राइम, मैं शुरू में लिख लेता हूँ, साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई और साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स ज़ीरो आ जाएगा। अब वाई प्राइम या डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ही रहने दें, बाकी दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये बन जाएगा जी एक्स वाई प्राइम सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स -1 माइनस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। लीजिए, अब आपने क्या करना है, वाई प्राइम के साथ जो टर्म पड़ी हुई है, जो कोफिशिएंट कह सकते हैं, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस वाई secant square xy and this divided by x and secant square xy. लें जी, this is the derivative of y with respect to x. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ओके। वैसे इसमें फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं या नहीं हो सकती, किया जा सकता है। आप यूँ कर सकते हैं कि सीकेंड्स के एक्स वाई को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। वैसे इतना भी काफ़ी है, याद रहे, यहाँ तक भी काफ़ी है। माइनस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय वी हैव एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। अब ये यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। सीकेंड स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं कोस का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स वाई divided by x and then we have minus
वाई ओवर एक्स। सही है, फिर से भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम लेके एक्स नीचे आ जाएगा, या यहीं पे हम कर देते हैं बल्कि। लें जी, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए 12 पे। 12 सो इसमें है एक्स पावर 4 प्लस साइन वाई, इसका डेरिवेटिव, एंड राइट साइड पर भी जो फंक्शन है विच इज़ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव इज़ 4x क्यूब। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोज होता है, बट चूंकि एंगल में डिफरेंट वेरिएबल है, साथ में वाई प्राइम भी आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव। यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2y एंड देन वाई प्राइम, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज़ 3x स्क्वायर, साथ में वाई स्क्वायर। अब इसको ज़रा आप यूँ कर सकते हैं, यहाँ से वाई प्राइम वाली टर्म को लेफ़्ट पे ले जाएँ, 4x क्यूब को राइट पे ले जाएँ, तो ये बनेगा कोज वाई, साथ में आ रहा है वाई प्राइम माइनस 2x क्यूब वाई, वाई प्राइम इक्वल्स 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से वाई प्राइम कॉमन निकालें तो बाकी बचने वाला है यहाँ पर कोज वाई माइनस 2x क्यूब वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर भी है, माइनस 4x क्यूब। अब वाई प्राइम का जो कोफिशेंट है उसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय कोज वाई माइनस 2x क्यूब वाई। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये है जी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक्स सॉरी नॉट एक्स वाई मल्टीप्लाई साइन 1/y और इक्वल है 1 माइनस एक्स वाई का। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, री राइट करेंगे साइन, और मैं एंगल में y 1/y की बजाय मैं y इन्वर्स लिख देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पावर रूल इस्तेमाल करना है तो ज़रा आसान हो जाता है। 1 माइनस एक्स वाई, इसको दोनों तरफ अब आप करेंगे डिफ्रेंशिएट। साइन इन्वर्स नहीं है, एंगल का इन्वर्स आ रहा है, एंगल में इन्वर्स है, इसका डेरिवेटिव इक्वल्स 1 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव। y और मल्टीप्लाई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज़ y, साइन y इन्वर्स का डेरिवेटिव होगा, पहले साइन का डेरिवेटिव इज कोज सेम एंगल के साथ, और फिर अलग से एंगल का डेरिवेटिव। चलें इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, y प्राइम का डेरिवेटिव प्लस अब y का डेरिवेटिव विच इज़ y प्राइम, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, साइन y इन्वर्स इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव इज़ 0 माइनस एक्स वाई पर आप लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, जिसमें पहला फंक्शन चले एज इट इज़ रख लेते हैं, y का डेरिवेटिव प्लस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एंड y एज इट इज़। नहीं जी, यहाँ से फर्दर अब y इन्वर्स का डेरिवेटिव आपको चाहिए विच इज़ यूजिंग पावर रूल, तो ये आ जाएगा कोज y इन्वर्स। y इन्वर्स में माइनस बाहर, एक माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा पावर में, और फिर y का डेरिवेटिव जिसको हम y प्राइम लिखते हैं, प्लस y प्राइम साइन y इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस y। लें जी, अब जो y प्राइम वाले टर्म्स हैं उनको ज़रा लेके आए एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ही टर्म्स नज़र आ रही हैं और दोनों ही y प्राइम के साथ हैं, तो इसमें से y प्राइम कॉमन निकाल लें और यहाँ से भी एक y प्राइम आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये है पावर -2y की और ये है 1, तो ओवरऑल फिर -1 बचेगी ना, 1 -2 होता है -1। तो ये मैं लिख रहा हूँ जी स्टार्ट में माइनस y की पावर -1, कोस के एंगल में है y इन्वर्स और साथ में y डेरिवेटिव आ रहा है, प्लस नेक्स्ट आपके पास है साइन y इन्वर्स और उसके साथ dy/dx या y प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम इक्वल्स -y। सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके,
फर्दर अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से y प्राइम कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा जी y की पावर -1 कोस y पावर -1, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगेगी, प्लस साइन y इनवर्स प्लस x, और ये रहा जी आपका y का डेरिवेटिव, एक ही मरतबा उसको लिख लें। अब फर्दर यहाँ से y का जो प्राइम का कोफिशिएंट है उसको शिफ्ट करें राइट पे, तो डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा जी, डिनोमिनेटर में वी हैव y इनवर्स कोस y इनवर्स, या अब अगर आप चाहें तो इस y इनवर्स को दोबारा से 1/y भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए y इनवर्स किया था, तो आप इसको फिर से y 1/y ही लिखें, प्लस साइन 1/y प्लस x, और ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल -y, एंड आई थिंक दैट्स इट, इतना ही है जी। सही है, आप ये कर सकते हैं y इनवर्स जो है ना, ये वाला आप माइनस y इनवर्स है तो y ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ भी। y इनवर्स लिखा जा सकता है ना 1/y, फिर एलसीएम लेंगे, तो ये आप दो स्टेप आपने खुद करने हैं, बता दिया मैंने आपको कैसे होंगे। इसको 1/y लिखें, एलसीएम लें, ये 1/y नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो ये बनेगा -y² डिवाइडेड बाय कोस 1/y प्लस y साइन 1/y प्लस xy। लें जी, अब बिल्कुल हम ठीक हैं। माइनस प्लस का तो नहीं था, सॉरी ये माइनस आ रहा है अभी, कोस के साथ जो है वो माइनस आ रहा है, ये देखें, ठीक है। लें जी, ये डेरिवेटिव आपका। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आज के लेक्चर का लास्ट है ये, और इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, तो खैर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करना है, 2x + 3y एंगल में आ रहा है, तो इसका आ जाएगा ओवरऑल का डेरिवेटिव लेफ़्ट पे। इसी तरीके से फिर राइट पे आपके पास है y × sin x, तो इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंड लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो पावर रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव कोस का विच इज़ माइनस साइन, एंगल में एज इट इज़ आ जाएंगी 2x + 3y। उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव, इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कन्फ्यूजन ना हो जाएगी, 2x + 3y का डेरिवेटिव, ठीक है। लें जी, अब आ जाएं प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन आपका है x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है, सेकंड फंक्शन अब एज इट इज़ आ जाएगा विच इज़ कोस 2x + 3y। अब आ जाए ज़रा अपने राइट साइड पे, y मल्टीप्लाई है साइन x के, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज़, तो साइन का डेरिवेटिव विच इज़ कोस x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंगल में भी x है, तो नो चेन रूल है, ठीक है। प्लस साइन आता है दरमियान में, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ y, जिसको हम y प्राइम कह देंगे, और साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2x + 3y का प्राइम, ठीक है जी, इस माइनस को बाहर लिखने ज़रा, -x, फिर है साइन के एंगल में 2x + 3y, उसके बाद फिर ये एक डेरिवेटिव आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव होगा सिंपल 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, उसके बाद है प्लस का 3y, ऐसे ही है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3y प्राइम। देन वी हैव प्लस कोस 2x + 3y इक्वल्स टू y कोस x प्लस y प्राइम साइन x। फर्दर अब आपको ये 2 + 3y प्राइम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 के साथ करेंगे तो ये बनेगा -2x, साइन के एंगल में है 2x + 3y, उसके बाद इस -x साइन x + 2x + 3y को 3y प्राइम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस का 3xy प्राइम, वी हैव देन साइन 2x + 3y, and then cos 2x + 3y on the left side,
और राइट पे अगर आप देखें तो एज इट इज़ इन टर्म्स को नीचे उतार लेंगे, विच आर वाई कोज एक्स प्लस वाई प्राइम साइन एक्स। ठीक है, अब वाई प्राइम वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, तो हम क्या करेंगे जी, वाई प्राइम वाली ये टर्म नज़र आ रही है, इसको मूव करते हैं राइट पे और यहाँ से वाई कोज एक्स को लेफ्ट पे ले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है माइनस का 2x, देन इसके साथ में साइन 2x प्लस 3y, और इसके साथ आ जाएगी ये वाली टर्म प्लस कोज एक्स, आई मीन कोस 2x प्लस 3y, और उसके साथ साथ राइट साइड से ये जो y कोज एक्स है इसको लेफ्ट पे लिख देंगे माइनस y कोज एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू y प्राइम साइन एक्स, और यहाँ से ये y प्राइम वाली टर्म भी राइट पे आ जाएगी, विच इज़ 3xy प्राइम, एंड वी हैव साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, राइट साइड पे आप y प्राइम कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा साइन x प्लस 3x एंड साइन 2x प्लस 3y। लें जी, एक स्टेप फर्दर हमारे पास रह गया। यहाँ से अब आप y प्राइम का जो कोफिशिएंट है इसको इधर डिवाइड करें। मैं फाइनली जो इसका आंसर बनता है वो लिख देता हूँ, विच इज़ y प्राइम इक्वल्स टू ये जी, ये राइट साइड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैं कोस को पहले लिख लेता हूँ, प्लस वाला है तो पहले लिख लेते हैं इसको, कोस 2x प्लस 3y, देन वी हैव माइनस 2x, और साथ में है साइन x प्लस 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और फिर लास्ट पे माइनस y कोज x, माइनस y कोज x। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय साइन x, ये y प्राइम का जो कोफिशिएंट कह लें ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके, साइन x प्लस 3x साइन, और उसके एंगल में है 2x प्लस 3y। लें जी, that's it, this is the derivative, implicit derivative of y with respect to x। तो आज के लिए फिर आई थिंक काफ़ी है, इतना ही। 14 तक क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी आज के लेक्चर में हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।